सो हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 44 है। सो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं क्यू जय श्यान को बोलती है, श्यान क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो? वो वहाँ पर हैं और श्यान जय क्यू को नीचे उतार देता है। देन क्यू जय आंटी जो के साथ जाने लगती है तो आंटी जो श्यान को बोलती है, श्यान अब मैं क्यू को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। एंड क्यू बोलती है बाय मीन, बाय श्यान। और क्यू के जाने के बाद श्यान जय सैड हो जाता है तो यूमिन श्यान को बोलता है क्या हम भी चलें? देन श्यान यूमिन को बोलता है या, और उसके बाद वेटर को बोलता है चेक प्लीज। एंड फिर वेटर श्यान को बोलता है हाय सर, मिस्टर डिंग ने पहले बिल कवर कर दिया था। और ये सुन के यूमिन जय शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचने लगता है ओ नो। देन फिर श्यान जय जोर से टेबल पर कुछ रखते हुए गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो यूमिन जय श्यान को रोकते हुए पीछे पीछे आता है। एंड हमारा श्यान जय यूमिन को इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगता है। देन सडनली श्यान जय रुक जाता है और टर्न होते हुए यूमिन को बोलता है आई एम सॉरी। तो यूमिन स्मेल करते हुए श्यान को बोलता है इट्स ऑलराइट, चलो अब घर चलते हैं। और फिर हमारा श्यान जय यूमिन के हाथ को ग्रैब करते हुए बोलता है ओके चलो। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में श्यान के घर का सीन दिखता है। यूमिन ने जो है डिनर रेडी कर लिया होता है और टेबल पर सर्व करने के बाद अपने एप्रन को उतारते हुए मन में सोचने लगता है डिनर रेडी हो चुका है, मैं सरप्राइज हूँ कि श्यान इस तरह से कर रहा है। हमारे घर पहुँचने के बाद श्यान डायरेक्ट अपने रूम में चला गया। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने उसे इस तरह से देखा है। मैं समझ सकता हूँ कि उसे अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, बट उसे खाना खाने की जरूरत है। अब ये शो करने का टाइम आ गया है कि मैं उसका पार्टनर बन के क्या कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद यूमिन जो है श्यान के रूम में जाता है और बोलता है श्यान। एंड हमारे श्यान ने जो है ब्लैंकेट ओढ़ रखी होती है एंड श्यान जो है यूमिन को कोई आंसर नहीं करता। देन यूमिन श्यान के बेड के थोड़ा क्लोज आकर बोलता है श्यान उठो, ये डिनर का टाइम हो गया। तो फिर हमारा श्यान जो अपना फेस ब्लैंकेट से बाहर निकालता है और यूमिन के वेस्ट को पकड़कर टाइटली हग कर लेता है और बोलता है मीन मुझे कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा। एंड श्यान के इतने सडन एक्शन की वजह से यूमिन ब्लश करते हुए मन में सोचने लगता है वो अभी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। देन यूमिन श्यान को कंफर्टेबल करते हुए बोलता है मैं तुमको बेटर फील कराने में कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैंने हमारे लिए नूडल कुक की है, या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए? तो हमारा श्यान जो यूमिन को और ज्यादा टाइटली हक कर लेता है तो यूमिन श्यान को बोलता है कम ऑन मेरी तरफ देखो, एंड अगर तुम मेरी तरफ नहीं देखोगे तो मैं तुमको बेटर फील कैसे करा पाऊंगा? एंड हमारा श्यान जो यूमिन की बात से एग्री कर लेता है और यूमिन को छोड़ते हुए बोलता है ओके तुम क्या करोगे? देन फिर यूमिन श्यान के फेस को ग्रैब करता है और बोलता है अपनी आइज को क्लोज करो। एंड ये कहने के बाद यूमिन जो श्यान के लिप्स पर किस करने लगता है और फिर बोलता है कि अब तुमको बेटर फील हो रहा है? तो हमारा श्यान यूमिन को बोलता है या। देन फिर यूमिन श्यान को बोलता है क्या इसका मतलब है कि मुझे इस बार अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे? एंड ये कहने के बाद यूमिन जो श्यान को फिर से किस करने लगता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूमिन बाथरूम में शावर लेते हुए दिखता है। एंड हमारा यूमिन शावर लेते हुए मन में सोच रहा होता है रिनोवेशन 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा एंड मुझे वापस जाना होगा एंड उसके कुछ दिनों बाद स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वो अभी भी मुझे अपना परमानेंट बॉयफ्रेंड बनाने को कन्विंस नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा? हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम एक साथ रह रहे हैं बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। एंड फिर हम देखते हैं यूमिन जो अपना शावर फिनिश कर लेता है। देन इसके बाद हम देखते हैं यूमिन जो अपने क्लॉथ वेयर कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैंने अच्छा ही किया होगा राइट, अदरवाइज वो मुझे एवरीडे लेफ्ट एंड राइट किस नहीं करता। देन फिर मैं उसकी मूड वैल्यू नहीं देख पाया, बट अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मुझे भी उसे किस नहीं करना चाहिए था। कम से कम मैं ये तो देख पाता कि वो मेरे लिए क्या फील करता है। एंड फिर यूमिन श्यान के रूम का डोर ओपन करता है और देखता है तो वहाँ पर श्यान नहीं होता। तो यूमिन मन में सोचने लगता है क्या वो स्मोक करने के लिए बाहर गया है? और फिर यूमिन लिविंग रूम में आता है और वहाँ पर श्यान बैठा होता है तो यूमिन श्यान को बोलता है श्यान तुम क्या कर रहे हो? एंड हमारा श्यान जो है क्यू के फोटोज देख रहा होता है और सैड फील करते हुए यूमिन को बोलता है क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो वापस नहीं आएगी? तो हमारा यूमिन श्यान को बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, क्यू ऐसी नहीं है। और फिर यूमिन श्यान से क्यू के फोटोज लेते हुए मन में सोचने लगता है इस इंसिडेंट से मुझे श्यान को बेटर तरीके से जानने का और उसकी दूसरी साइड देखने का चांस मिला, बट मुझे उसे सफर करते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा। देन इसके बाद यूमिन जो श्यान को रिमोट कंट्रोल देते हुए बोलता है श्यान क्या तुम वीडियो गेम खेलने के लिए रेडी हो? और फिर हमारा श्यान जो यूमिन से रिमोट कंट्रोल ले लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है श्योर। देन इसके बाद हम देखते हैं श्यान और यूमिन जो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो यूमिन हैप्पी होते हुए श्यान को बोलता है हे मैंने उस पर जंप किया। और श्यान जो यूमिन को कोई रिप्लाई नहीं करता तो यूमिन सैड होते हुए श्यान को बोलता है श्यान स्कूल स्टार्ट होने के बाद हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम तक नहीं देख पाएंगे। और हमारा श्यान जो इस बात पर भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। देन फिर यूमिन श्यान को आगे बोलता है क्या तुम मुझे मिस करोगे? और हमारा श्यान जो इस बात पर यूमिन को रिप्लाई करता है तुमको इस तरह के गुड बाय की आदत डाल लेनी चाहिए।
तो यूमिन बोलता है किस तरह की गुड बाय की। एंड हमारा शान जो है सैड फील करते हुए यूमिन को बोलता है ये तो जस्ट बिगिनिंग है, जब तुम डिप्लोमेट बन जाओगे तो तुम अलग अलग प्लेस पर जाओगे और अलग अलग टाइप के लोगों से मिलोगे, बिकॉज गॉडेस हमेशा स्काई की तरफ चली जाती है एंड अगर वो रुक भी जाएगी तो लोग और उनकी प्रॉब्लमों से नीचे खींच लेंगे। देन शान की बात सुन के यूमिन मन में सोचने लगता है वो क्या कह रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है लाइक वो अपने आप को मेरे फ्यूचर से रिमूव कर रहा है। क्या वो सोचता है कि मैं सिर्फ समर के लिए एंजॉय चाहता था? क्या वो सोचता है कि मेरा उसके साथ रहने का कोई प्लान नहीं है? क्या वो सोचता है कि स्कूल स्टार्ट होने के बाद मैं उसे भूल जाऊंगा एंड मैं बस अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखूंगा? क्या वो रियली में ऐसा फील करता है? मैं सोच रहा था एग्जामिंग टाइमिंग से मुझे एक चांस मिलेगा, बट अब ऐसा लग रहा है लाइक वो मेरी विश को फुली फिल करने का एक तरीका था। उसने सोचा कि मैं चला जाऊंगा एंड वापस कभी नहीं आऊंगा। इसमें कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि वो जस्ट मुझे किसिंग ही करता था एंड इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लायर लायर लायर, हर कोई ये जानता है। एंड ये सोचते हुए यूमिन जो है वहाँ से खड़ा हो जाता है और अपने रूम में जाते हुए शान को बोलता है मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, गुड नाइट, स्लीप वेल। और मन में सोचने लगता है उसे लव पर बिलीव नहीं है एंड ना ही मुझ पर वो ट्रस्ट करता है। देन सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यूमिन जो है बेड पर लेटे हुए अपने फोन को चेक कर रहा होता है एंड फिर हम देखते हैं यूमिन ने जो है ऑनलाइन अपने अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है मेरा क्रश मेरे साथ कुछ न्यू ट्राई करने के लिए एग्री हो गया है एंड उसने मुझे किस भी किया। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि वो कोई लॉन्ग टर्म चीज चाहता है, वो सोचता है कि मैं किसी दिन उसे छोड़ दूंगा। तो क्या इस पर कोई सजेशन मिल सकता है? तो हम देखते हैं यूमिन के पोस्ट पर कुछ लोगों ने कमेंट किया होता है जिसमें पहले पर्सन ने लिखा हुआ होता है मिन तुम वापस आ गए, हम तुम्हारे लिए वरी थे। एंड सेकंड पर्सन ने लिखा हुआ होता है मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है बट अब मुझे पता चला कि तुम रिलेशनशिप में थे। एंड थर्ड पर्सन ने शॉक्ड होते हुए लिखा हुआ होता है वेट वो मैंने क्या मिस कर दिया। एंड फोर्थ पर्सन ने लिखा होता है जस्ट उसके साथ सो जाओ। तो फोर्थ पर्सन को फिफ्थ पर्सन रिप्लाई करता है ये किस तरह की एडवाइस दे रहे हो, मीना भी एक चाइल्ड है। एंड यूमिन एक कमेंट नोटिस करता है और शॉक्ड होते हुए मन में सोचने लगता है उसके साथ सो जाओ, क्या ये वो है? और कमेंट पढ़ने के बाद यूमिन जो अपने फोन को साइड में रख देता है और सोने की ट्राई करने लगता है। देन इतने में यूमिन को शावर चलने की आवाज आने लगती है तो यूमिन मन में सोचने लगता है क्या सान शावर ले रहा है। एंड यही पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। न्यू व्यूअर्स भी सब्सक्राइब कर लीजिए।